हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 13, दिसंबर 13 है आज। और मैं उठ गया हूँ, 8 बज गए हैं। फटाफट से रेडी होते हैं, लेमन वाटर पीते हैं और चलते हैं वॉक पे। अभी बजने वाले हैं आई थिंक 8:45। मैंने लेमन वाटर पी लिया है। अब चलते हैं वॉक पे उसके बाद आपको दिखाते हैं हमारा आज का ब्रेकफास्ट। और गाइस, वॉक से पहले एक बनाना ले रहा हूँ ताकि वो जो एनर्जी का जो एक बूस्ट मिलता है वो मिल जाए और वॉक बहुत अच्छी हो। तो इसको खाते हैं और फिर चलते हैं। सो गाइज, आई एम बैक फ्रॉम वॉक। 10 बज चुके हैं। आज काफ़ी लेट हो चुका हूँ। सैटरडे का दिन है तो ठीक भी है, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं लेता हूँ शावर और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट लाइट रखता हूँ, जैसे कि ओट्स काफ़ी लाइट है। स्प्राउट्स भी काफ़ी लाइट है गाइज। उसमें कैलोरीज लगभग 120 कैलोरीज ही होती हैं। बहुत कम कैलोरीज होती हैं एज कम्पेयर टू योर लंच एंड डिनर। बाहर का तो ऑब्वियसली नहीं खाना, क्योंकि कल हैवी हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को डिनर स्किप करना पड़ा। अब ये डिनर स्किप वाला जो सिचुएशन है, आपको रोज नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर भी बताता हूँ, डिनर स्किप ठीक है, लेकिन आपको अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है, पूरी करनी है उनको कैलोरीज को, और बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। मेक श्योर कि डेफिसिट भी हो। अगर आप की बॉडी 2000 कैलोरीज खर्च कर रही है एक दिन में, तो आप 1000, 1100, 1200 आप खाओ, ताकि वो डेफिसिट बने, तभी ना आपका वेट कम होगा। अदरवाइज तो वेट कम नहीं होगा। अगर आप उतना ही खा लोगे तो वेट कंसिस्टेंट रहेगा। इसमें बड़ी गेम ये है कि आप कितना क्लीन खा सकते हो और कितनी कैलोरी खा सकते हो, यही एक गेम है। और अगर आपने डिनर स्किप करा तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अगले दिन डिनर खाओ, लेकिन क्लीन खाओ थ्रू आउट द डे। अगर आप एक दिन कुछ भी खा रहे हो, जैसे मैंने कल पूरी भाजी खाई दोपहर लंच में, तो वो ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज हो गया, राइट। बिकॉज उसमें रायता भी था, रायते से थोड़ा प्रोटीन भी मिला मेरे को, लेकिन मैक्सिमम कार्ब्स था। तो मैंने वो फिर डिनर स्किप किया और मैंने वॉक करी 5 किलोमीटर, और उसके बाद मैंने उससे पहले मैंने एक प्रोटीन बार खाया, जिससे मेरी वो क्रेविंग भी खत्म हो गई और मेरे को प्रोटीन भी मिल गया थोड़ा सा, और रात का डिनर जो है वो स्किप भी हो गया एक तरीके से। तो ऐसे बैलेंस आपको करना होगा, और अपने आप को भूखा भी नहीं रखना है, स्टार्व भी नहीं करना है। मेक श्योर करना है कि मसल मास कम ना हो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैट बर्न होना चाहिए आपका। अभी फटाफट से अपनी कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद शावर लेते हैं, और उससे पहले मेरे को वेट भी चेक करना है, और फिर शावर लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। और गाइज, मैंने ये नट्स भी लिए हैं, जिसमें एक वॉलनट है और 2 आलमंड्स है, और इसको मैंने कम ही रखा है। हमारी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है, इसको फटाफट से पोर करते हैं। सो गाइज, द कॉफ़ी एंड विद सम नट्स। आप बिस्किट वगैरह स्किप करो, आप नट्स खाओ। नट्स इन एक गुड फैट्स होते हैं, और बिस्किट से तो एनी डे बेटर है। बिस्किट बेसिकली मैदा है, राइट। तो आप ये खाओ, इससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। हैव योर कॉफ़ी, हैव योर टी। आप इसे खाओ, गुड फैट्स प्लस कॉफ़ी, यू कैन स्टार्ट योर डे एज वेल। तो गाइज, आज का वेट करते हैं कि क्या वेट है आज। तो गाइज, ये वेट है आज का 86.7, यानी कि मैंने रिड्यूस कर लिया है। तो गाइज, नाउ इट्स अबाउट लंच टाइम। आई स्किप्ड ब्रेकफास्ट अनफॉर्चुनेटली, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेकफास्ट स्किप करने में। एक्चुअली घर में पूजा थी, तो मैं उस चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। अभी टाइम हो रहा है 1:15 हो रहे हैं। अभी मैंने अभी चाय रखी है। नाउ आप ये कहोगे कि भाई कि मैं तो बॉइल्ड खाना और ये सब चीज़ें कैलोरी डेफिसिट वाला खाना दिखा रहा हूँ, मैं चाय क्यों पी रहा हूँ? चाय तो मैंने छोड़ी भी थी। चाय बेसिकली इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या होता है कि आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें एकदम से नहीं छोड़ सकते, और कभी कभी आपका मन भी करता है, वंस इन अ वाइल। जैसे 10-12 दिन में आपका मन करेगा कि चलो यार, एक बार चाय पीने से क्या ही हो जाएगा। डेफिनेटली कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आप ले सकते हो। तो इसी वजह से मैं भी इस वीडियो में ये करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो पाए कि अगर मैं चाय भी ले लेता हूँ तो क्या ये मेरे वेट को इम्पैक्ट करेगी, राइट। तो आज का वेट जो मैंने करा था वो 86 पॉइंट लगभग 7 था, विच इज़ डेफिनेटली रिड्यूस्ड
फ्रॉम येस्टरडे। तो आप देख रहे हो हर रोज़ मैं आपको वेट दिखा रहा हूँ, और मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि सिर्फ बॉइल्ड फूड और वेजीज और ये सब खा के नहीं, आप घर का रेगुलर खाना भी अगर लिमिटेड अमाउंट में खाओगे तब भी आपका जो वेट है वो रिड्यूस होगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप अगले दिन वेट करोगे तो आपको वेट में ड्रॉप दिखेगा, आप अपनी पसंदीदा चीज़ें खाने के बावजूद भी। जब से मैंने डाइट चालू करी है तब से मैंने चाय छोड़ दी थी फॉर रीजंस लाइक कि उसमें शुगर वगैरह होती है, तो थोड़ा सा चाय का कंटेंट कम जाना चाहिए मेरे बॉडी के अंदर। बेसिकली ये मान लीजिए कि आज ये स्किप कर रहा हूँ मैं कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा, तो वो जो मेरी कैलोरीज थी 150 कैलोरीज वो मैं चाय से एडजस्ट कर लूँगा। मैं स्वीट भी खाऊँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपको लगेगा भाई ये तो स्वीट खा रहा है, राइट, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि स्वीट खा के भी, चाय पी के भी, आपकी जो रेगुलर चीज़ें हैं वो अब अगर आप खाओगे तब भी आप कैसे कैलोरी डेफिसिट कर सकते हो, अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। तो आई एम मेकिंग चाय एज वेल एज थोड़े से मैंने मखाने ले लिए हैं, बहुत ही हल्का सा मैंने देसी घी लिया है, उसमें मैं इसको रोस्ट करूँगा और इसके साथ चाय के साथ खाऊँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रोटीन इंटेक है आपके शरीर के लिए वो आप कैसे पूरा करोगे अगर आप ये ब्रेकफास्ट कर रहे हो। भाई ओट्स पे तो चलो प्रोटीन है, और प्रोटीन ओट्स में जो खाता हूँ उसमें ऑलरेडी 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है पर सर्विंग। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप डेफिसिट कर रहे हो और आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो यू मेक श्योर कि नेक्स्ट की जो मील्स होंगी उसमें आप प्रोटीन कॉन्टेंट को इंक्लूड करो मैक्सिमम, कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम रखो। तो बेसिकली प्रोटीन एंड कार्ब्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 50-60% आपका प्रोटीन होना चाहिए, फिर उससे नीचे कार्ब्स होने चाहिए, फिर बाकी चीज़ें फाइबर वगैरह होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो कंटेंट है इसके हिसाब से रखो कि आपके बॉडी को आपका मसल लॉस ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट जो मेरी मील होगी जो बेसिकली 1-2 घंटे में होगी वो लंच होगा मेरा, उसमें मैं लगभग 80 ग्राम्स ऑफ पनीर लूँगा, लो फैट पनीर, और उसके साथ साथ मैं स्वीट पोटैटो लूँगा जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है, और उसके साथ साथ मैं सॉटेड वेजिटेबल्स लूँगा। तो मैं एक बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, मेकिंग श्योर कि मैं अपनी प्रोटीन इंटेक को रेगुलरली डेली में सही क्वांटिटी में रखूं। तो ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही डेफिसिट होता है, अगर मान लो आपने लंच हैवी कर लिया, कुछ नॉर्थ इंडियन खा लिया, राइट, आपका मन कर रहा है, मान लो सुबह आपने छोले भटूरे खा लिए, इट्स लाइक 1000 कैलोरीज छोले भटूरों में, तो आपको लंच स्किप कर देना चाहिए और हो सकता है डिनर बिल्कुल लाइट करना चाहिए। ऐसे आप मैनेज करते हो अपनी कैलोरीज। मैंने अभी तक यही सीखा है, मैंने कहीं से इस चीज़ की पढ़ाई नहीं करी, बट मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने ऊपर विद इन द रेंज विच इज़ सेफ, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। 13 दिन में मेरा 4 किलो वेट कम हो चुका है, एंड इट इज़ अ अचीवमेंट फॉर मी। So guys, this is my breakfast looks like. It might not be a breakfast, it's basically a snack. So this is the amount of tea I'm having without sugar. Obviously sugar यहाँ पे ज़्यादा है एक पीस में। This is the मखाना that I have roasted in ghee. Very small amount of ghee. Very. और ये सारी की सारी लगभग 300 कैलोरीज हैं। All of it is 300 से 350 कैलोरीज मान लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने जितनी कैलोरीज ली हैं that sums up to 500 कैलोरीज जो मैंने अभी ली हैं। एक एवरेज इंसान, मेरी हाइट, मेरा वेट spends about 2000 calories in a day. I am taking 500 calories right now and then maybe 300 to 350 calories when I do the lunch. तो मेरा जो टारगेट होता है मैं सिर्फ 1000 से 1200 कैलोरीज तक इनटेक करता हूँ, ताकि वो जो डेफिसिट 800 का है वो डेफिसिट ही मेरा वेट रिड्यूस करेगा। और वो कोई मेरे को वीकनेस नहीं हो रही है, मेरे को एवरीथिंग सीम्स फाइन। जो मेरे को फीलिंग हो रही है वो मेरे को ये बता देती है कि मेरी बॉडी सही है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है बॉडी पे। लेट्स जस्ट डिग इन, फिर आपको मैं लंच दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द लंच। वेजीज आ गई हैं। आज मैं इसमें हाफ कैबेज डालूंगा, कुछ बीन्स हैं, बेल पेपर रेड और येलो, एंड देन आई हैव ब्रोकली और कॉर्न भी है। पहले सबको काट लेते हैं और उसके बाद एक एक करके इसको पैन में डालेंगे। ब्रोकली को और कॉर्न को हम बॉईल करेंगे, उसके बाद हम सॉटे वेजिटेबल्स में पैन में डालेंगे। पैन मैंने ले लिया है, मैं इसको कट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ फिर। तो गाइस ये सारी वेजीज मैंने कर ली हैं। मैंने कैबेज को आधे में से भी आधा लिया बिकॉज वेजीज बहुत सारी हो जाती हैं वरना। और मैं ये पनीर का पीस यूज करूंगा बिकॉज आई नीड मोर प्रोटीन। सो दिस इज 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, लो फैट पनीर। दिस इज 50 ग्राम। तो ये लूंगा मैं। मेरी स्वीट पोटैटो हो चुकी है, अब मैं इसको बॉईल करने डाल देता हूँ। मैंने पानी भी गर्म नहीं करा, ये मैंने भी साफ कर लिया है। ये दोनों बॉईल होने जाएगा और ये सॉटे होगा। गैस ऑन करते हैं
मीडियम फ्लेम पे रखेंगे इसको। हल्का सा इसमें ऑयल डालेंगे स्वाद अनुसार, ताकि सारे जो वेजीज हैं वो थोड़ा सा उसमें सॉर्ट ऑफ मैरिनेट हो जाएं, कैरमलाइज हो जाएं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरा जो आइडिया है वो बेसिकली ये है कि थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डालता हूँ टू गेट दैट टेस्ट, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा इतना सा जीरा डालूंगा ताकि एक टेस्ट मेरे को मिल जाए वेजीज का। बस बहुत ज़्यादा नहीं डाला मैंने, आप देख सकते हो। बस हल्का सा इसको गर्म करके फिर वेजीज डाल दूंगा। पहले मैं ये वेजीज डालूंगा, थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे, फिर मैं कैबेज डालूंगा। और गाइस अब टाइम आ गया है कि मैं जो ब्रोकली और कॉर्न का मिक्सचर है इसमें डालूं। ये डेफिनेटली जो क्वांटिटी है ये 2 लोगों के हिसाब से क्वांटिटी है। हल्का सा नमक इसमें और डालेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ये जो अमाउंट है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है ऑफ द वेजीज। अब इसको एक बार टॉस कर लेंगे। इन द मीन टाइम ये होता है मैं स्वीट पोटैटो को भी पील कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। इसके भी पीसेस करने हैं। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ अ फ्यूल बेसिकली, और प्रोटीन आपकी मसल्स के लिए ज़रूरी है। बन चुका है और इसको थोड़ा सा साइड में ऐसे प्लेट करेंगे। ब्रोकली लीजिए, ग्रीन्स लीजिए, एंड दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फूड। दिस इज़ लंच। यू हैव प्रोटीन, यू हैव कार्ब्स, यू हैव फाइबर, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा ये नींबू, especially on paneer and your sweet potato. So guys, this was lunch. I hope आपको मजा आया हो। तो guys, this is my lunch. I'm sure it's gonna taste good as well. तो मैं इसको खाता हूँ, आप भी बनाओ और आप भी खाओ और बताओ मेरे को कि कैसा रिजल्ट है। क्या आपका वेट रिड्यूस हो रहा है एक बैलेंस डाइट खाने से या नहीं। मिलते हैं शाम को अब। तो गाइज इट्स इवनिंग टाइम, लगभग 6:30 हो रहे हैं और मैं प्री वॉक अपनी मील ले रहा हूँ। मैं नॉर्मल प्रोटीन बार भी लेता हूँ, लेकिन आज मैं ले रहा हूँ ओट्स बिकॉज प्रोटीन इनटेक जो रहा है सुबह वो कम रहा है। ऑल्दो मैंने लंच में प्रोटीन इंक्लूड करा है 100 ग्राम्स के करीब। मैंने पनीर इंक्लूड करा है विच गिव्स मी अराउंड 25-30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरे को वहां से मिल जाएगा। तो अभी मैं प्रोटीन ओट्स लेता हूँ, अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाता हूँ आज के लिए बिकॉज मसल लॉस नहीं होना चाहिए, ये मेन चीज है। फटाफट से इसको खाते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन जो मेरे को प्रोटीन बार से मिलता है मैं वो भी लूंगा, और ये मैंने सारी कैलोरीज जो है वो कैलकुलेट करके रखी हुई है। ये मेरी कैलोरीज लगभग 1200 के आसपास ही आएंगी, जो मेरा BMR जो है वो 2000 कैलोरीज का है। फटाफट से ओट्स खाते हैं और फिर वॉक पे मिलते हैं। फाइनली ओट्स आ गए हैं, अब मैं फटाफट से इसको खाता हूँ। इसके बाद मैं वॉक पे जाऊंगा और उसके बाद आपसे डिनर पे मिलता हूँ। बस इसको स्टॉप करते हैं। शाम का व्यू कुछ ऐसा है, सोसाइटी का। सैटरडे का दिन है गाइस। आज हो गए 13,000 स्टेप्स, काफ़ी अच्छा रहा आज, मज़ा आया। लो जी, वॉक को ख़त्म करते हैं और देखते हैं डिनर के लिए क्या बनाना है। तो आज का दिन जैसे थोड़ा सा डिफरेंट था और दिनों के हिसाब से, थोड़ा सा लेट मेरी आज दिन की शुरुआत हुई और मैं वॉक करने गया। आज जैसे अभी डिनर का टाइम है तो आज मैंने डिनर स्किप किया। आई जस्ट हैड एन एप्पल, क्योंकि आज दिन में थोड़ा सा जो मेरा लंच था वो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैंने प्रोटीन की क्वांटिटी को एक लेवल तक रखने के लिए आई डिड हैव ओट्स, प्रोटीन ओट्स, एंड आई ऑल्सो हैड प्रोटीन बार। तो आज का दिन थोड़ा डिफरेंट था। आई होप आपको मजा आया होगा। आज था डे 13th ऑफ माई 30-day ट्रांसफॉर्मेशन, वेट ट्रांसफॉर्मेशन, और आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय।